हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द कॉमर्स लोक में। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो अकाउंट्स से रिलेटेड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और उससे रिलेटेड वैकेंसीज की तलाश में हैं। तो आज का जो वैकेंसी है वो निकला है द कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंतर्गत आती है। तो इस वैकेंसीज की सारी डिटेल्स को जानेंगे, इसके सिलेबस को जानेंगे, इनके एग्जामिनेशन पैटर्न को जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट की, तो ये जो वैकेंसी है ये 24 जुलाई से लेकर के 13 अगस्त तक भरा जाएगा। यानी कि इस वैकेंसी का जो लास्ट डेट है वो है 13 अगस्त 2023। इसकी वेबसाइट की अगर हम बात करें तो ये है इसका वेबसाइट www.cotcorp.org.in। इसी वेबसाइट पे जाकर के आपको इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है। दोस्तों, अब अगर हम बात करें वैकेंसीज़ की, क्या क्या कुछ वैकेंसी है इस डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि सीरियल नंबर 2 में मैनेजमेंट ट्रेनी अकाउंट्स का वैकेंसी है। नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें तो टोटल 6 पोस्ट है, जिसमें 2 SC, 2 OBC और 2 जनरल का सीट है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 30 ईयर इसका एज लिमिट है। अगर आपका एज 30 ईयर या उससे कम है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो अगर आपने M.Com कर रखा है तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अगर आपके पास CA है, CA में है, MBA फाइनेंस है, MMS है, तब भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे 2 और भी वैकेंसी हैं, मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग और जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव। तो इन वैकेंसी के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उसे चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, सैलरी की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट ट्रेनी अकाउंट्स का जो सैलरी होगा वो 30,000 से लेकर के 1,20,000 तक का होगा। प्रोविजन पीरियड की अगर हम बात करें तो 12 महीने का प्रोविजन पीरियड होगा। उसके बाद आपको कन्फर्मेशन लेटर मिलेगा, तब आपका जॉब जो है वो परमानेंट हो जाएगा। दोस्तों, एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है वही यहाँ पे एप्लीकेबल है। अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो 5 ईयर, OBC से बिलोंग करते हैं तो 3 ईयर, पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं तो 10 ईयर, एक्स सर्विसमैन है तो 3 ईयर, और अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में 1/1/1980 से 31/12/1989 तक रहे हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। इसे आप डिटेल में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात करें तो जनरल EWS OBC से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 1500 का एप्लीकेशन फ़ी आपको पेड करना पड़ेगा, और अगर आप SC/ST एक्स सर्विसमैन PWBD से बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना होगा। दोस्तों, एग्जामिनेशन सिटी की अगर हम बात करें तो मुंबई, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, चंडीगढ़, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, पटना और जयपुर में इसके एग्जामिनेशन सेंटर होंगे, जहां पे आपका एग्जामिनेशन हो सकता है, जहां पे आपका एग्जामिनेशन का सेंटर जा सकता है। दोस्तों, अब हम यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि इस एग्जामिनेशन का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा और क्या कुछ रहेगा इसका सिलेबस। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस एग्जामिनेशन में टोटल 120 ऑब्जेक्टिव MCQ पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा और गलत आंसर करने पे 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे। ये जो क्वेश्चन है इसे 5 भागों में डिवाइड किया जाएगा। क्या कुछ है इसका सिलेबस, आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहला यूनिट है यहाँ पे जनरल इंग्लिश का, जिसमें जनरल इंग्लिश के टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आर्टिकल, प्रीपोजिशन, वोकेबुलरी, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम्स, जंबल सेंटेंस एक्सेट्रा पूछे जाएंगे। दूसरे यूनिट की अगर हम बात करें तो इसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? 15 क्वेश्चंस होंगे। तीसरे यूनिट की अगर हम बात करें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछे जाएंगे, यानी कि मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? तो 15 क्वेश्चंस होंगे। चौथा जो यूनिट है हमारा वो है जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? 15 क्वेश्चंस होंगे। दोस्तों, अब अगर हम बात करें यूनिट 5 की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि ये टॉपिक अगर आपका कवर हो जाता है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि इसमें क्या कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें अकाउंटिंग की, तो यहाँ पे कह रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे काफ़ी जोर दिया गया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 14, इन सबसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनने वाले हैं, तो इसका आपको तैयारी अच्छे से कर लेना है।
साथ ही दोस्तों आगे अगर हम देखें तो हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजैक्शन से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट, इशू इन पार्टनरशिप अकाउंट, अकाउंटिंग इन कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आपका जो क्वेश्चंस होंगे वो बीकॉम लेवल के होंगे, मिनिमम बीकॉम लेवल के क्वेश्चंस तो आपके होंगे ही। ठीक है, अब बिजनेस लॉ से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजनल एक्ट 1952, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें कंपनी लॉ की, तो द कंपनी एक्ट 2013 से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, जो कि खास करके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रोस्पेक्टस, शेयर एंड शेयर कैपिटल से रिलेटेड होंगे। साथ ही दोस्तों कॉस्ट अकाउंटिंग से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स, मेथड्स, जॉब एंड बैच, कॉन्ट्रैक्ट, ऑपरेटिंग, प्रोसेस एंड ऑपरेशन, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजट एंड बजटरी कंट्रोल, यानी कि पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग यहाँ पे कवर कर लिया गया है। साथ ही दोस्तों फाइनेंशियल मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, जिसमें स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, फाइनेंशियल डिसीजन, टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, टैक्स की अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स एक्ट 1961, बेसिक कंसेप्ट, रेसिडेंशियल स्टेटस, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, यानी कहने का मतलब है कि पूरे टॉपिक को इसमें कवर कर लिया गया है। एडवांस अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें काफ़ी सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आपके बनेंगे। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस से भी क्वेश्चन आएंगे, ऑडिटिंग कंसेप्ट, ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड, प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल, वाउचिंग, वेरिफिकेशन एंड एसेट्स एंड लायबिलिटी, कंपनी ऑडिट, ऑडिट रिपोर्ट और स्पेशल ऑडिट। यानी कहने का मतलब ये है ओवरऑल आपका जो पूरा बीकॉम का जो सिलेबस है वो पूरा इसमें कवर कर लिया गया है। तो अगर आपने बीकॉम की पढ़ाई अच्छे से की है तो आपका ये एग्जामिनेशन ज़रूर क्लियर होगा। साथ ही दोस्तों मेरे चैनल पे बहुत सारे MCQs के वीडियो पड़े हुए हैं, आप चाहे तो उनका हेल्प ले सकते हैं। साथ ही MCQs के PDF नोट्स भी हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप उसे डाउनलोड जरूर कर लेना। साथ ही दोस्तों इस पूरे वैकेंसी में जो भी सिलेबस में दिया गया है उन सभी सिलेबस को मैं कवर करने का भी कोशिश करूंगा, और इसी तरह के इम्पॉर्टेंट वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।